कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर वेल। तो आज स्वागत है आप लोगों का एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानना, ठीक है। तो जो कूलम्ब्स लॉ है उसे साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम्ब ने 1785 में इसको स्टेट बताया था, ठीक है। तो दिस लॉ गिविंग द मैग्नीट्यूड ओनली ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस। ये जो कूलम्ब्स लॉ है ये केवल दो चार्जेस के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, जो परिमाण होता है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन का, उसका मैग्नीट्यूड बताता है केवल ये लॉ, ठीक है। तो आइए जानते हैं कूलम्ब्स लॉ अर्थात इन्वर्स स्क्वायर लॉ हम क्या है, ठीक है। तो इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, पहला पॉइंट ये है कि जो हमारा कूलम्ब्स लॉ बताता है कि जो दो चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है ना, वो उन चार्जेस के जो स्ट्रेंथ होते हैं, दोनों चार्जेस मान लीजिए Q1 और Q2, तो ये दोनों चार्जेस हुए ना, तो उनका जो स्ट्रेंथ है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो उसके बीच फोर्स, चाहे वो मतलब रिपल्सन हो चाहे अट्रैक्शन हो, वो जो फोर्स है वो उनके स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आगे कहा गया है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जो दो चार्जेस होते हैं उसके बीच जितना भी डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अर्थात हमारा जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा दो चार्जेस के बीच उतना ही कम फोर्स होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसलिए जितना ज़्यादा दूरी होगा उतना कम फोर्स होगा दो चार्जेस के बीच, ठीक है। तो कुल मिला के हमें देखने को मिला कि यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं उनके जो उनके बीच फोर्स होता है वो उनके स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं डेरिवेशन, ठीक है। तो एक्चुअली अगर कूलम्ब्स लॉ को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से अगर हम लोग रिलेट करके देखें तो इसे बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ में हमने अभी क्या सीखा कि जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच, यहाँ पे मान लीजिए दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इमेज में, Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, उसके बीच का डिस्टेंस जो है मान लीजिए D है, ठीक है। तो हमने सीखा कि जो उसके बीच जो फोर्स लगेगा, पहला कंडीशन वो होगा कि उसके फोर्स जो उसके बीच लगेगा वो उसके स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 है। उसके बाद हमने दूसरा कंडीशन में सीखा कि जो दो चार्जेस होते हैं उसके बीच फोर्स उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस जो है वो D है उनके बीच, तो वही उसके फोर्स जो है उसके बीच लग रहा है वो उसके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जब हम ये दोनों कंडीशन को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, तो आगे हमें फाइंड होता है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई D स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें फाइंड होता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं फिजिक्स में अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो उसके जगह कांस्टेंट का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए आगे देखेंगे तो हमें मिलेगा F इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई D का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो आगे हम लोग कांस्टेंट के जगह में लिए हैं 1/4πε, ठीक है। तो आगे हो जाता है F इज इक्वल्स टू 1/4πε इंटू Q1 इंटू Q2 बाई D स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ एप्सलन जो है ना, एप्सलन है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। एप्सलन को हम आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एप्सलन इज इक्वल्स टू एप्सलन नॉट इंटू के, ठीक है। तो आगे हो जाएगा हमारा फाइनल में देखें तो F बराबर 1/4πε0 के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई D का स्क्वायर, जहाँ पे हमारा एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू होता है 8.85,
इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा वैल्यू को, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे देखिए K इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, K हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम है, जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इफ़ वी सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन देन वैल्यू ऑफ 1/4πε0 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ पे अगर हम जो फार्मूला में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें फाइंड होता है 1/4πε0 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये कैलकुलेट करके लाया गया है, तो इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमें देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे जो 1/4πε0 के था उसके जगह में उसका वैल्यू पुट कर दिया गया है। ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 बाई KD का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ K इज इक्वल्स टू 1 फॉर एयर मीडियम। एयर मीडियम के लिए K का वैल्यू जो है 1 होता है। ठीक है, तो फाइनली हमें F बराबर फाइंड हो रहा है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 बाई D स्क्वायर इन एयर मीडियम। ठीक है, तो एयर मीडियम में जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा दो चार्जेस के बीच, वो बराबर होगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 बाई D के स्क्वायर के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये डेरिवेशन भी समझ आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।